यहाँ पर फाइटर जेट मोदी जी का उतरता है और योगी जी का हेलीकॉप्टर सारी दुनिया छोड़ के जब भी सुल्तानपुर आता है तो इसी नेशनल हाईवे पे उतरता है। लेकिन एक अरे बचा के है कि किसी का सुन अब किसी का नहीं, हमारा नहीं सुन रहे, समझिए पूरे दुनिया के नहीं सुन रहे हैं। मैं पानी में खड़ा हूँ, आप सवाल कर रहे हो, मैं बेटे पानी में खड़ा हूँ। फिसल प्रधान ने कुछ सुना नहीं, कह रहा था मैं वहाँ अभियंता आएंगे, इसका खाता बनाएंगे, नीचे से पानी जाएगा, ऊपर से लोहा होगा, यहाँ हावड़ा का पुल बनवा दूंगा। लेकिन आज तक मैं उनके दरवाजे 3 महीने के बाद आ रहा हूँ पानी में हल के। साथियों प्रणाम नमस्कार, मैं आपका अपना ललित कुमार यादव। मैं वही पत्रकार हूँ जिसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि वह कैसा पत्रकार है जो बूशर्ट की शर्ट की बटन खोल के चलता है और हवाई चप्पल पहन के। तो आज मैं दिखाऊंगा, आज मैं चप्पल तक भी नहीं पहना हूँ। साथियों मैं आज चप्पल भी नहीं पहना हूँ और आपको कारण बताऊंगा कि मैं चप्पल क्यों नहीं पहना हूँ। आज मैं खड़ा हूँ सरा गोकुल गांव के एक नेशनल हाईवे पे, जो हाईवे यहाँ पर फाइटर जेट मोदी जी का उतरता है और योगी जी का हेलीकॉप्टर सारी दुनिया छोड़ के जब भी सुल्तानपुर आता है तो इसी नेशनल हाईवे पे उतरता है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको इस सरा गोकुल गांव के प्रधान की भ्रष्टाचार की कड़ी में एक भव्य भ्रष्टाचार। आइए, ये जो आपको रास्ता दिख रहा है यह कम से कम 20 घर का एक रास्ता है। इसको हमारे प्रधान जी द्वारा, जो कि यहाँ के प्रधान जी हैं और जिनके घर की वह जनक लली डॉक्टर स्टाफ एनम थी, उन्हीं के घर के प्रधान का और दूसरा भ्रष्टाचार आपको दिखने को मिल जाएगा। मैं चप्पल इसलिए नहीं पहना हूँ क्योंकि मैं इस नेशनल हाईवे पे चप्पल पहन के चल ही नहीं सकता। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ तो पानी अब सूख गया, नहीं तो यहाँ पर लमसम 3 फीट पानी भरा रहता है। यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं और इस भ्रष्टाचार से कितना परेशान हैं, आइए मैं ग्रामीणों से आपकी बात कराऊंगा। सभी लोग, मैं यही कहूँगा कि सभी लोग आ जाइए और देखिए। आप लोगों ने तो बहुत सी नदी का नाम सुना होगा, गोमती नदी, सरजू नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, तमाम नदी भारत में है। लेकिन एक अरे बचा के एक मार्ग बाधा नदी है। इस नदी का नाम है मार्ग बाधा, जो कि बरसात के समय में हर मौसम में जब बरसात आता है हर साल, तब यह उत्पन्न हो जाती हैं और लगभग 50 घरों का ये मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो हम आपको बात कराएंगे, कुछ यहाँ के ग्रामीण हैं जो इस नदी से और इन प्रधान से बहुत परेशान हैं। चाचा जी पहले इस रास्ते का नाम बताइए, आपने कुछ रास्ता का नाम भी रखा है? हाँ, रास्ते का नाम तो रखा है, बिगड़ रास्ते का नाम रखा हुआ थोड़ी वैसे चलता है। ये सार्वजनिक रास्ता है, गांव का रास्ता है, आने जाने का 10 आदमी के लिए यहाँ पर परेशानियाँ हैं। सर बारिश के सीजन में हमेशा यहाँ पानी भरा रहता है और 20 बार मैंने बोला किसको बनवाइए। किससे बोला? प्रधान जी से बोला। प्रधान जी ने क्या बोला? प्रधान जी ने बोला कि मैं क्या बोलूं, आप 3 पंचवर्षीय थे प्रधान के साथ में, इसको नहीं बनवा सकते हैं। अच्छा, तो राजनीति हो रहा है साहब। सरा गोकुल में रास्ते को लेकर राजनीति हो रही है। कह रहे हैं कि आप उनके साथ हैं, तो क्या आपका पर्सनल रास्ता है? ये हमारा पर्सनल रास्ता है और लोग नहीं जाने का? नहीं, यहाँ कितने आदमी हैं जितने खड़े हुए, सबका रास्ता है, सार्वजनिक रास्ता है। देखिए इतने दूर से आते हैं, हमारे यहाँ जजमान आते हैं, इनका भी रास्ता है। घर से थोड़ी वो निकल करके जाएंगे किसी के दरवाजे से, जो रास्ता है इसको तो बनवाना चाहिए। बाबा जी नाम क्या होगा? मेरा नाम है पंडित शिवरन मिश्रा। पंडित शिवरन मिश्रा जी बताए कि यह अकेले व्यक्ति का रास्ता नहीं है, तब तो यहाँ पर रास्ता तो हमें बहुत खराब दिख रहा है। बहुत खराब दिख ही रहा है। इसमें मैं कितना बार सड़क करके मैं गिर गया, हमारी नात बात आते वो भी सड़क करके गिर गए, मोटरसाइकिल ही कितना फंस गई। लेकिन मैंने कंप्लेन किया, आज तक इसका कोई देखने वाला है ही नहीं। लेकिन अपने रंग में घूम ही रहे हैं। तो फिर नहीं कि किसी का सुनते अब किसी का नहीं, हमारा नहीं सुन रहे, समझिए पूरे दुनिया के नहीं सुन रहे हैं। देखिए एक बुजुर्ग हैं इनके साथ में मैं जो किया उसको अब ईश्वर जानते हैं। अच्छा, आप लोग सपोर्ट किए थे कि नहीं? प्रधान कुछ सपोर्ट किए थे, वही सपोर्ट करते कंटोप लग रहा है। हाँ, सपोर्ट किए, उसी का नतीजा भोग रहे हैं। नतीजा भोग रहा हूँ, लेकिन कब तक भोगूंगा? आधा तो निकल गया, आधी चूड़ी चढ़ गई है।
ऐसे प्रधान को तो चुल्लू भर पानी में अगर न मिले तो इसी पानी में आके डूब के मर जाना चाहिए। आइए देखिए हमारे एक बाबा और हैं, इनको भी क्या समस्या है। हाँ भैया बोल। क्या 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 नाम पड़ेगा बाबा जी आपका? मेरा नाम त्रिवेणी प्रसाद दुबे। इस रास्ता से आप कितना परेशान? मैं इस रास्ते से इतना परेशान हूँ कि इधर के लोग सब हमारे घर के आदमी थे, लेकिन इनसे मिलना हमको दूभर हो गया। हाँ हाँ। तो आप लोग तो इस रास्ते से आते होंगे तो बहुत ज़्यादा मैं पानी में खड़ा हूँ, आप सवाल कर रहे हो, मैं बेटे पानी में खड़ा हूँ। फिसल के तो गिरने की भी अरे कई बार गिर चुका हूँ, मैं साइकिल सहित इसमें गिर चुका हूँ। तो काफ़ी चोटें भी आई होंगी। छोटी मेरी एक हड्डी भी टर गई थी, लेकिन इस प्रधान ने कुछ सुना नहीं। कह रहा था मैं वहाँ अभियंता आएंगे, इसका खाता बनाएंगे, नीचे से पानी जाएगा, ऊपर से लोहा होगा, यहाँ हावड़ा का पुल बनवा दूंगा। लेकिन आज तक मैं इनके दरवाजे 3 महीने के बाद आ रहा हूँ पानी में हल के। देखिए साहब, अगर इसमें बरसात तो अब यहाँ पर नहीं हो रही कुछ दिनों से। अगर बरसात होती है तो आपको ये निशान दिख रहा होगा, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा जूम करके दिखाएं। पानी यहाँ तक, ये देख सकते हैं आप, पानी यहाँ तक पूरा ये भरा रहता है यहाँ पर। ऐसे प्रधान को तो इसी पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और मैं यहाँ के कुछ व्यक्ति हैं, उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। चाचा जी क्या नाम होगा? तो इस रास्ते से आपको कितनी परेशानी? काफ़ी है, आने जाने में दिक्कत होती है? आइए हम कुछ यहाँ के और व्यक्ति हैं, भाई लोग हैं। भाई इस रास्ते से तो आपका तो घर यहीं पर है, कैसा आपको महसूस होता है? बहुत ख़राब महसूस होता है, आने जाने में प्रॉब्लम बहुत है, पर रोड बनाना चाहिए प्रधान को। मान लीजिए आप लोग तो गांव के हैं, अगर मान लीजिए खेत वगैरह में जाते हैं या कुछ पशुओं के लिए चारा वारा लेके आते हैं, तो कैसे आप इस रास्ते से आते हैं? दूसरे रोड से जाते हैं इस रास्ते। हाँ, तो काफ़ी दूर भी पड़ता हो। दूर पड़ता है, बहुत दिक्कत भी होती है। प्रधान जी से आप कहे तो प्रधान जी ने इस पे क्या एक्शन किया? प्रधान जी बोले थोड़ी देर के बाद बनवाएंगे, अब देखिए, अब बहुत दिन से बोल रहे बनवाएंगे, देखिए कब बनवाएंगे। कब बनवाएंगे ये नहीं मालूम। ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, यूपी में फिर से भाजपा सरकार, यही नारा बना के भाजपा सरकार ने चुनाव जीता था, इलेक्शन जीता था। 5 साल तो भाजपा सरकार योगी जी का एक बार और बीत गया और दूसरा भी आ गए। आइए हम और कुछ व्यक्ति हैं यहाँ पर, हम इनसे भी बात कराएंगे, जो यहाँ के व्यक्ति हैं जिनके घर के सामने का यह नेशनल हाईवे है। आपके घर का रास्ता खराब प्रधान से नहीं, आप कहीं नहीं है, कब कहीं उतना बाटी नहीं। देखिए साहब, तमाम प्रकार की यहाँ पर दिक्कतें हैं। अगर इसी प्रकार भारत में होता रहेगा, अगर इसी प्रकार भ्रष्टाचार भारत में होता रहेगा तो तब तो भारत बर्बाद हो जाएगा साहब। आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर पानी एक बार बारिश हो जाए तो कम से कम 50 लोगों का आना जाना यहाँ पर प्रतिबंध हो जाता है। आइए अब देखते हैं, इतना वीडियो हमारा निकालने के बाद, इस कवरेज के बाद प्रधान जी इस पर क्या एक्शन लेते हैं, रास्ता बनता है कि नहीं बनता है। तब तक के लिए आप इंतजार करिए। मैं ललित कुमार यादव आगे आपकी बात को दिखाऊंगा।